इतिहास के पन्नों में झांकते हुए हम आपको एक ऐसे युग में ले चलते हैं जहां दिल्ली भारत की शक्ति का केंद्र बन गई थी। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसा दौर जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाला। लगभग 320 वर्षों तक चली दिल्ली सल्तनत ने 5 अलग अलग राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा, जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये 5 राजवंश थे: दास, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। प्रत्येक ने दिल्ली की नियति को एक नई दिशा दी। हम शुरुआत करते हैं 1206 ईस्वी से दास राजवंश के साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी। इस वंश की वास्तुकला की विरासत आज भी कुतुब मीनार के रूप में खड़ी है, जो उस युग की भव्यता और शिल्प कौशल का प्रतीक है। इल्तुतमिश ने इसे मजबूती दी और फिर रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक बनी। दास वंश के बाद आया खिलजी राजवंश, जिसने सैन्य विस्तार और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सल्तनत ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा हासिल की, जिसने दक्षिण भारत तक भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। वो अपने बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए भी जाने जाते थे, जिसने मध्यकालीन दिल्ली के बाजारों को एक नया रूप दिया। खिलजियों के बाद तुगलक आए, जिन्होंने सल्तनत को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया, लेकिन आंतरिक संघर्षों का भी सामना किया। मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद प्रशासनिक प्रयोगों ने साम्राज्य को आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता में धकेल दिया। इस युग में कई युद्ध हुए, जहां सैन्य शक्ति और हाथियों का इस्तेमाल निर्णायक साबित होता था, जो सत्ता के लिए लगातार संघर्ष को दर्शाता है। तुगलकों के पतन के बाद सैयद राजवंश ने दिल्ली पर एक संक्षिप्त अवधि के लिए शासन किया। ये सल्तनत के विघटन का समय था। सैयद काल में सल्तनत सिकुड़ गई और कई क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र हो गईं। ये केंद्रीय सत्ता की कमजोरी को दर्शाता है। सैयदों के बाद लोधी राजवंश आया, जो अफगान मूल का पहला राजवंश था, जिसने दिल्ली पर शासन किया। इब्राहिम लोदी लोधी वंश के अंतिम शासक थे, जिनका अंत 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ। इस लड़ाई ने भारत के इतिहास को बदल दिया। बाबर से हारने के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नए शक्तिशाली युग माइनस मुगल साम्राज्य माइनस का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत का पतन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। ये सल्तनत न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि प्रशासनिक प्रणालियों, सांस्कृतिक मिश्रण और एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना के लिए याद की जाती है। दिल्ली सल्तनत के इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इतिहास के ऐसे और पलों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।